बेटा स्टैटिस्टिक्स के अंदर आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज मोड। ठीक है, आज हम ये चर्चा करेंगे कि मोड जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जाए और मोड क्या होता है। देखिए बेटा, मोड को हिंदी में हम बोलते हैं बहुलक। ठीक है, बहुलक जिसका मतलब ये होता है जो बहुत बार आए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस तरह लिखूँ 7 7 7 4 4 2 2 1 1 1 1 1, तो आप इसके अंदर ये देखिए ये डाटा है आपके पास। इसमें 7 की फ्रीक्वेंसी क्या है 3, 4 की फ्रीक्वेंसी क्या है 2, 2 की फ्रीक्वेंसी क्या है 2 और 1 की फ्रीक्वेंसी क्या बेटा 5। फ्रीक्वेंसी का मतलब है वो पर्टिकुलर डाटा कितनी बार आया। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है 1 की। तो इस पूरे डाटा का जो मोड है दैट इज़ 1। मोड क्या आएगा 1। जो डाटा मैक्सिमम टाइम ऑकर करता है वही डाटा आपके पास क्या होता है बेटा मोड होता है। तो मोड को हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं, मोड इज हाई फ्रीक्वेंट डाटा जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। तो बेटा ऐसे एक टेबल आपको दी जाएगी और ये कहा जाएगा कि इस टेबल के लिए मोड कैलकुलेट करो। देखिए मोड को कैलकुलेट करने के लिए स्टेप टू स्टेप स्टडी है बेटा, वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहला काम नंबर 1 पे आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले मॉडल क्लास। ठीक है, सबसे पहले मॉडल क्लास फाइंड करना है। मॉडल क्लास, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मॉडल क्लास आपके पास होते क्या है। मॉडल क्लास बेटा वो क्लास होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है। ठीक है, दिस इज द क्लास ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की क्लास को क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास बोलते हैं। अब ये देखो ये फ्रीक्वेंसी आपको देखने मात्र से पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसमें से कौन है 23। तो बेटा ये सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपके पास ये है। तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग जो क्लास है यानी कि 12 to 15, ये क्लास आपकी क्या बनेगी मॉडल क्लास। दिस क्लास इज मॉडल क्लास। ठीक है, इसको आप मॉडल क्लास बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी जो कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है वो बेटा सबसे ज़्यादा है। आपने जैसे ही मॉडल क्लास को आइडेंटिफाई किया आपको ये पता चल गया कि मॉडल क्लास आपके पास कौन सी है 12 to 15, 12 to 15। अब देखिए बेटा क्या होता है इसके अंदर, हमें 3 फ्रीक्वेंसी यूज करनी है। जो मॉडल क्लास जिस फ्रीक्वेंसी ने आपको मॉडल क्लास दी है वो है सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं हम एफ। उससे प्रीवियस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी बेटा उसको बोलते हैं एफ नोट, और उससे जो अगली फ्रीक्वेंसी है उसको हम बोलते हैं बेटा F1 बोल सकते हो आप इसको, और F2 भी बोल सकते हो, ये आपकी चॉइस है। या फिर आप ये नोटेशन यूज कीजिए, जो मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी को F1 कह लो, प्रीवियस फ्रीक्वेंसी को F नोट कह लो, और उससे जस्ट जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी उसको आप बोल लो F2। ठीक है बेटा, और जो मॉडल क्लास थी उसकी जो लोअर लिमिट होती है उसको हम डिनोट कर देंगे किससे, L से। ठीक है, तो मॉडल क्लास ने आपको 2 चीज़ें दी। एक तो मॉडल क्लास ने लोअर लिमिट L की वैल्यू दी, एक मॉडल क्लास ने फ्रीक्वेंसी F1 दिया, एक जस्ट प्रीवियस क्लास की फ्रीक्वेंसी को हम F नोट बोले हैं क्योंकि 1 से पहले 0 होता है और 1 के बाद 2 होता है। तो नोटेशन इस क्रम में दे रखी है 0 1 2, ये उसे जस्ट अगली जो सक्सेडिंग क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी हमने दी। और एक इसके अंदर हम कोई भी है क्लास साइज कैलकुलेट करते हैं बेटा H। इस पूरी टेबल का H क्या है आपके पास, H होता है क्लास साइज। तो 6 - 3 9 - 6 12 - 9 ऑलमोस्ट सेम है, तो लगभग सेम साइज की ही क्लासेस आपके कोर्स में आती हैं। तो H की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी आपके पास 3। सो कुल मिला के हमने यहाँ पर जो चीज़ें कैलकुलेट करी वो क्या है L, H, F नोट, F1, F2, ये 5 चीज़ें हैं बेटा। अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि मोड निकालने का आपके पास फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए बेटा मोड का फॉर्मूला आपके पास ये होता है, मोड इज इक्वल टू, जब भी आप मोड कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला इसे लिखना पड़ेगा L प्लस H मल्टीप्लाई। अब इस मल्टीप्लाई में क्या रहेगा F1 माइनस F नोट डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस F नोट माइनस F2। ये आपके पास रहेगा फॉर्मूला। अब इसमें आपको ये कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि सर इस फॉर्मूले में L क्या है, H क्या है, F1 क्या, F नोट क्या, F2 क्या, ये सारी चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ एक एग्जाम्पल के द्वारा। अभी आपको करना क्या है, जैसे इस न्यूमेरिकल को सोल्व करना है तो आप ये चीज़ें सारी आपने यहीं इसी के अंदर इंडिकेट कर दी, गिवन टेबल के अंदर एज इट इज फॉर्मूला आपके पास है बेटा। फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते जाओ। L की में कितना रखेंगे 12, मॉडल क्लास के लोअर लिमिट, प्लस H क्लास साइज पूरे डिस्ट्रीब्यूशन का कितना बेटा 3,
मल्टीप्लाई में क्या आएगा F1 कितना है 23, तो 23 में से माइनस करोगे आप F0 कितना आपके पास 10 डिवाइड बाय 2F1, इसका 2 टाइम्स करोगे 46, इसमें से माइनस करोगे इससे पीछे वाले वैल्यू दोनों फ्रीक्वेंसी, तो -10 और माइनस का हो जाएगा बेटा 21। तो देखिए 12 प्लस ये कितना हो जाएगा 13 3 जा 39 और 46 से आपके पास 46 में से यदि आप माइनस करते हैं 10 तो कितना हो जाएगा 36 और 36 में से माइनस करते हैं 21 तो ये आपके पास 15 हो जाएगा। 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा ये और इनका एलसीएम आ जाएगा 5, तो ये हो जाएगा आपका 12 5 जा 60 प्लस में 13 दैट इज 73 डिवाइड बाई 5। आप इसको बेटा इतना भी छोड़ सकते हैं और अगर पूरी कैलकुलेशन करें तो ये ऑलमोस्ट 14.6 ये इसका मोड आ जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ कोड की न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस आपको करनी है इस असाइनमेंट के अंदर।